हेलो फ्रेंड एवं प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में, इस वीडियो में लेके आए हुए क्लास 10th में त्रिभुज से कुछ सवाल को। जैसे यहाँ पे प्रश्न है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का मान ज्ञात करना है यदि DE समांतर है BC के। दिए गए त्रिभुज में x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें कह रहा है कि DE समांतर है BC के। तो सवाल को सॉल्व करने से पहले आपसे कुछ बातें कर लूँ। जैसे कि आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। तो ये जो सवाल है, आज के वीडियो में जो भी सवाल करेंगे, 4 या 5 सवाल करेंगे, तो सब आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से ही होगा। तो याद कीजिए कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का जो विलोम है वो क्या कहता है। यदि आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, यदि नहीं याद है तो आइए आपको फिर से पुनः उसको रिपीट करते हैं। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ABC एक त्रिभुज है और एक रेखा है DE जो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DE समांतर हो जाएगा BC के। जब DE समांतर है BC के तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है, यही थ्योरम है। इसी थ्योरम पे आज के जो भी 3-4 सवाल होंगे वो इसी थ्योरम पे आधारित होगा। ठीक है, समझ गए। आइए अब देखते हैं सवाल को कि आखिर सवाल क्या कह रहा है। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या है, पहले सवाल भी वही है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम ही है। यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है जो एक रेखाखंड DE जो समान अनुपात में विभाजित किया तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, दिया हुआ है DE समांतर है BC के। जब समांतर है BC के तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगा, AD बटे DB इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, अब यहाँ पे AD का मान, DB का मान, AE का मान, EC का मान रखेंगे तो यहाँ पे X का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे जो त्रिभुज है AD का मान कितना है, X है, और DB का मान कितना है, DB का मान है 16 बराबर AE का मान कितना है 34, EC का मान कितना है 17। अब यहाँ से आराम से ये सवाल आपका बन जाएगा। 17 से काटेंगे तो 17 दूनी 34, यहाँ पे 1 बच गया, 1 में 1 से गुना होगा तो x, और 16 में 2 से गुना होगा तो 16 दूनी 32। x का मान कितना निकल गया, 32। तो यहाँ पे x का मान कितना निकल गया, यहाँ पे x का मान निकल गया 32। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल भी वही है, ABC एक त्रिभुज है जहाँ पे दिया गया है कि DE समांतर है BC के। तो ये भी अनुपातिकता प्रमेय का विलोम ही है। यहाँ पे भी दिया हुआ है DE समांतर है BC के। तो जब समांतर है तो क्या हो जाएगा, AD बटे DB इक्वल AE बटे EC। यहाँ पे भी अब बारी बारी से मान रखेंगे तो आपका सवाल बन जाएगा। यहाँ पे AD का मान कितना है, AD का मान है X, यहाँ पे कर रहे हैं। AD का मान कितना है X, DB का मान कितना है X प्लस 7 इक्वल AE का मान दिया हुआ है कितना 9, और EC का मान यहाँ पे निकालेंगे। जैसे एक त्रिभुज में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक मतलब टोटल जो ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई मतलब AC का ऊंचाई कितना है, टोटल है 21। AC कितना है 21, जिसमें AE है 9, तो EC का मान कितना होगा
तो इसी का मान निकालने के लिए क्या होगा, टोटल में से 9 को घटा देंगे, तो 21 माइनस 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। इसी का मान कितना निकल के आएगा यहाँ पे, मतलब टोटल एसी का मान दिया हुआ 21 और ई का मान दिया, तो 9 घटा देंगे तो जो बचेगा वो इसी ही तो हुआ ना, तो इसी का मान कितना हो जाएगा 12। अब इसका आगे जो भी प्रक्रिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे आप काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब इसको गुना कर लीजिए तिरछा, कैंचिया गुना करेंगे तो 4 में x से गुना होगा तो 4x। अब यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 3 में x से करेंगे तो 3x प्लस 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21। अब 4x 3x को इधर लाएंगे तो 3x इक्वल 21। 4x में से 3x गया तो x का मान कितना निकल के आ गया 21। अतः यहाँ पे x का मान कितना निकल के आ गया 21। अब जो इस त्रिभुज में देखें तो AD का मान अब कितना निकल गया, AD में x था तो 21। उसी प्रकार से अब DB का मान निकाला जाए, DB का तो कितना हो जाएगा x प्लस 7, अतः 21 प्लस 7 28, ये कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। तो प्यारे बच्चों बढ़ते अब तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या है, ABC, इसमें भी है DE समांतर है BC के। तो यहाँ पे भी क्या है दिया हुआ है, DE समांतर है BC। जब DE समांतर है BC के तो क्या बन जाएगा AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। अब यहाँ पे मान रखते जाइए, सवाल आपका बन जाएगा। यहाँ पर AD का वैल्यू कितना है x है, DB का वैल्यू कितनी है 7.2 इक्वल AE का वैल्यू कितना है 1.8 और EC का वैल्यू क्या है 5.4 है ना। अब इसको बनाइए, आराम से बन जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये 3 मरते कट जाएगा। ठीक है, 3 मरते कट गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 में x से गुना करेंगे तो 3x इक्वल टू 7.2। अब x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा 7.2/3। अब इसको कट जाएगा ये 2.4। इसका आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया 2.4। x का मान यहाँ पे कितना आ गया 2.4। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल भी वही है, ABC है, D समांतर है BC के। तो यहाँ पे EC का मान जो x है, x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे भी सेम वही बात दिया हुआ है, DE समांतर है BC के। तो जब समांतर है तो क्या हो जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। AD का मान कितना है 1.5, DB का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, AE का मान वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर और EC का वैल्यू क्या है x। यहाँ पे इसको क्रॉस यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये कितना मरते 2 मरते कटेगा। ठीक है, 2 मरते कटेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x में गुना हुआ x से तो x ही आया इक्वल, और 2 में x से गुना हुआ तो 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर रखें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।